आप इलेक्शन में कोई आके वादा करे उसको जूते मारो कि हम पानी देंगे, क्योंकि पानी आप फराहम कर चुके हो। हम कहेंगे पानी हमें पीपल्स पार्टी ने दिया है और वोट भी पीपल्स पार्टी का होगा। और जो पत्थर उठाओगे उसके नीचे से जियाले निकलेंगे। जियाले ना खाते ना खाने देते हैं, सिर्फ जियालों को जो है इज़्ज़त मिलनी चाहिए। हमारा मेन मसला है पीपल्स पार्टी का जो कराची के अंदर वो है पानी का इशू। खुदा की कसम हमारे साथ रहा तो ये महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात है। बजट रिलीज हो चुका है, पैसे लग चुके हैं, हमें पानी चाहिए। पानी कि हमारे इन मसाइल को जो भी हल करेगा हम उसके साथ हैं, हम उसको वोट देंगे। पानी का तो देखो, ये पानी का निज़ाम है कि हमारे इलाके में पानी बिक रहे, हमारे पानी हमें ही बेचा जा रहा है। सोविट पाइप अप्रूव हो चुका है और इंशाल्लाह जल्दी यानी एक हफ्ते के अंदर ये आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला सबको पानी मिलेगा। मैं आपको देखो आसानी से समझा देता हूँ। ये समझो, ये पाइप है, ठीक है, ये पानी यहाँ से अजीज़ दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं जश्न ईद मिलादुन नबी की जो हमारी बहुत बड़ी एक ईद है उसकी शहादत पे मैं तमाम अहले मोहल्ला को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हमें नसीब हुई और अल्लाह ताला ऐसी सारी ईदें हमें देखना नसीब फरमाए और हमें खैर बरकत की महफिल अटेंड करने की तौफीक अता फरमाए। बाद मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान साथी जो मेरे पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं उन्हें आज यहाँ मदऊ किया है। सबसे पहले मैं अपने सिटी एरिया के हमारे जो पीएस के सदर जनाब यूसुफ नाज साहब जो हमारे सिटी एरिया के सदर हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ कराता हूं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनके बाद हमारी यूसीस के सीनियर नायब सदर जनाब अल्ताफ़ मेमन साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब सोहेल सुमरो साहब जो बाबा इनका ताल्लुक़ बाबा पट से है और ये हमारी यूसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे सारे सीनियर जितने साथी हैं पार्टी के सलीम और दूसरे जो दीगर हमारे दोस्त अहबाब साथी और हमारे आरिफ दादानी साहब जो कि हमारे यूसीस के ख़जानची हैं। इसके अलावा अनवर बलोच साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाबे वाला, मैं अपने इलाके के लोगों की जानिब से यहाँ का जो अहम मसला है जो कि पानी का है, पानी के इशू के हवाले से इन्हें हमने मुतमईन करना है और इनकी जो दादरसी है वो तमाम जगहों पर हमने हक़ नुमाइंदगी अदा करते हुए आप तक पहुँचाई है। इसके गवाह आप भी हैं और इन तमाम चीज़ों की जितने भी प्रोसेस चले हैं उन तमाम चीज़ों से आप इनको हाईलाइट करेंगे कि हमारा प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक गया और हमने कहाँ कहाँ तक अब जो इन मसले को पहुँचा चुके हैं और इसमें क्या पेश तरफ तो ये उन सब तमाम चीज़ों से इनकी आगाही चाहते हैं ये इलाके वाले। लिहाजा मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। इन्हें जिस भी एतवार में टाइम मिला, जिस वक्त में भी पीपल्स पार्टी को वक्त मिला, इन्होंने आवाम की खिदमत में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है और दिखाते रहे हैं। और आज ये ज़िम्मेदारियां जब पार्टी ने हमारे सिरों पर दी हैं, क्योंकि 86 में जब यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो उस वक्त एक आमिर डिक्टेटर की हुकूमत थी और उस टाइम एक स्टेगल का दौर था और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेगल में भी हमें यहाँ का जनरल सेक्रेटरी था और हमने अपनी बीबी को इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाकर हमने उनको उस पर मुंतखब करा। साथ ही आज हमारी पार्टी ने जो हमारे बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस स्ट्रगल को चला रही एक नौजवान क़यादत है, उसके अज़म एक पुरअज़म नौजवान है, उसने
पूरे पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात पेश की है और उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग की पहला मराइल में जो तरतीब दी है वो एम्पावर किया है यूसीओं को, और यूसीस के नुमाइंदों का बाकायदा वहाँ पर जो भी सेलेक्टेड था सेलेक्ट किया है, उसके हिसाब से उनकी जो कारकर्दगी थी इलाके में, जो उनकी सीनियरिटी थी, उसके मुताबिक उन्हें मुंतखब किया गया। लिहाजा हम अपनी पार्टी के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इलाके से ज़िम्मेदारियां दी और उस्मानाबाद से हमें मुंतखब किया एज़ ए जनरल सेक्रेटरी। मैं अपनी पार्टी का बेहद मशकूर हूँ। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो इलाका है ये एक पसमानदा इलाका है, गरीब इलाका है, गरीब आवाम है। यहाँ के लोगों के बेशुमार मसाइल हैं, जिसमें बुनियादी मसले हमारे सेवरेज के, हमारे गैस के, हमारे ओवर लीडिंग बिलिंग के और दीगर जितने भी मसाइल हैं उसमें जकड़ा हुआ ये पड़ा है। हमारे यहाँ के मेन मसला जो पानी का है, जिसके बारे में वो सारी चीज़ें आपके गोश्त गुजार मैं भी कराता चलूँ, क्योंकि मैं अपने सिटी एरिया के सदर जनाब यूसुफ नाज साहब की मेहरबानियों से और हमारी एक टीम वर्क साथियों की मदद से हमने जो अब तक की मूवमेंट की है वो मैं आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने इससे पहले जो कि 7 तारीख को हमने यहाँ के वाइस चेयरमैन जो कि हमारे पार्टी के ही रहनुमा हैं नजमी आलम साहब, जो वाइस चेयरमैन हैं वाटर सेवरेज बोर्ड के, उनके पास हमने मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी, अहले मोहल्ला की तरफ से भी और अपनी जानिब से भी, और उनसे गुजारिशात में ये दिया कि हमने अपने इलाके के अहम मसला पानी की तरफ उनकी तवज्जो राग़िब कराई। उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, तमाम साथी उसको देख सकते हैं। मगर मैं ये बताता हूँ कि जब हमने उनके सामने ये सारी चीज़ें पेश की तो उसमें तमाम यूसीस के अंदर जितने भी उनके ऑफिस के जो ऑफिस बेरल थे, उनके जो भी वाटर बोर्ड के रिलेटेड ऑफिसरान भी मौजूद थे। लिहाजा हमारे वाइस चेयरमैन ने और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने उनकी अच्छी क्लास ली थी उस टाइम, और इन्होंने तमाम चीज़ें जो ना कह सकते थे उनके मुंह पे कहीं, और इसके गवाह हमारे यूसुफ नाज साहब भी हैं कि ओपनली उनको सारी चीज़ों की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। लेकिन उन्होंने हमें मुतमईन किया, उन्होंने हमें 12 तारीख का टाइम दिया कि आप 12 तारीख को आप अपनी फ़ाइल, अपने पेपर वर्क जो भी किया है वो लेकर आप हमें PIDC जो वाटर बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पर आकर मिलें। हमने अपनी पूरी होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद वही फाइल वर्क उठाकर हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर तमाम जो हमारे आफ्ताब चांडियो साहब और शाहिद हैदर साहब और तमाम सेक्रेटरी और तमाम वाटर बोर्ड और सेवरेज बोर्ड के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। उनके सामने हमने अपनी दादरसी रखी। हमने उन्हें बताया कि हमारा इलाका किस तरीके से परेशानियों का शिकार है, क्योंकि मैं लीड कर रहा था, पूरी यूसी के मसाइल थे मेरे सामने। लिहाजा पहला प्रायोरिटी मैंने अपने इलाके को दी और मैंने अपने इलाके की तरफ 81 उनकी कराई। मैंने 6 दरखास्तें अपने पूरी यूसी से वो तहरीर की और उनके गोश्त गुजार की और उनके सामने रिसीव कराई। उनकी रिसीविंग भी मेरे पास मौजूद है उनकी। मैंने उन्हें बताया कि ये जो 12 की लेन है, जो बादशाही रोड से हमारी लिंक होकर जो पुरानी लेन है वो डैमेज हुई पड़ी है और उसमें बदबूदार पानी था और उसमें पानी की रसाई हमारे तक नहीं पहुंच रही। असल में हकीकत यही थी कि पूरे मसला हमारे सिर्फ यूसी का था, हमारी यूसी के लोगों के पास पानी नहीं है। जबकि बादशाही रोड पे आगे या यहाँ पर आ जाएं, बादशाही रोड के डाखाना से लेकर आप, अब तो हमने कल जो चेक किया है वो लाल मस्जिद तक पानी सही आ रहा है और वहाँ के लोगों को पानी मिल रहा है। वो भी हमारे भाई हैं। हमें यह नहीं है कि उन्हें पानी ना मिले या पानी उसका जो भी मसला है, हमें यह है तकलीफ़ कि ये जो पानी की बंदिश है, ये पानी की बंदिश का मकसद क्या है। इस मकसद को अया करने के लिए
हमने तमाम लोगों को यहाँ तकलीफ़ दी है। इनकी तमाम तजावीज़ों को भी सुनेंगे, इनकी जो हमारे सामने जो तजावीज़ आएंगी उनको सबको समेटते हुए उन तमाम चीज़ों को हम गोश गुजार करेंगे। अपने सदर के, हमारे जो PS के सदर हैं, हमने इस सिलसिले में तमाम चीज़ें जो भी थी, कल हमारी एक नशिस्त हुई, हमारे इलाके के बुज़ुर्ग जनाब इसरार ख़ान न्याजी साहब ने हमसे ये कहा कि भाई अगर वो लाइन आएगी आपकी मेहरबानी है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिलफोर इलाके की तकलीफ़ को देखें, इलाका परेशान है। क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि 2 महीना 3 महीना वो जो है इस अर्थ पे हमें एक लॉन्ग पीरियड से हम परेशानियों से इंतहाई परेशान हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो तकलीफ़ दे थी। यहाँ से यूसुफ भाई कल 40, 50, 60 बंदों का एक लश्कर मेरे साथ था। मैंने बोला मैं हाजिर हूँ, अगर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं, उसको एक साइड रखते हुए फिर भी मैं आपके इलाके का एक फ़र्द हूँ, आपका भाई हूँ, और हमने एक सोशल वर्क के हिसाब से अपने साथ लेकर सारी टीम को लेकर चलना है। यहाँ पर हमारे इलाके के नौजवानों ने भी स्ट्रगल की है, हमारे इलाके के नौजवानों ने भी इस असना जो दौरानिया चला है, ये 2-3 महीने से माशाल्लाह यहाँ के बच्चे फुल एक्टिव हुए हैं और ये सोशल वर्क में आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब नौजवान मुतारिक हो जाते हैं या नौजवान जहाँ का जाग उठता है तो कोई ऐसी चीज़ रुकावटें नहीं है कि वो हमें ना मिले, क्योंकि हमारे इलाके की यूनिटी ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं अपने इलाके के नौजवानों को बताता हूँ कि आपका भाई हमेशा आपके साथ है। मेरी पार्टी इंशाल्लाह आपके शाना बशाना है, हर तरीके से आपके साथ है। जहाँ आवाज़ मारोगे इंशाल्लाह हमारे ये सारे कामरेड, हमारे सारे मुजाहिद जाले इंशाल्लाह ये हर जगह पर आपके शाना बशाना होंगे। नाराए भुट्टो ये भुट्टो, नाराए बेनज़ीर ये बेनज़ीर, नाराए बिलावल ये बिलावल। मैं इस पर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये हमारे बच्चे इंतहाई मेहनत कर रहे हैं। जनाब यूसुफ साहब, मैं इस तरफ भी आपकी एक सोच दिलाना चाहता हूँ। अब देखो इन बच्चों का जज्बा, इन्होंने डोनेशन किए अपने इलाके से, एक आदमी को लाकर यहाँ जमा करके इन्होंने फंड रेजिंग की, और ये मैं इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को सलाम पेश करता हूँ कि ये हौसला जो ज़िंदा हौसला है और यही ज़िंदा कौमों की पहचान है। मेरे बच्चों ने, मेरे इलाके के बच्चों ने एक इलाके की चौक जो कि बुझी हुई थी, जो टूपें फ्यूज़ हुई थी, इन्होंने खुद जाकर उसको जलाया और उसको परचेज करके लाकर वो लगाएं। 750 रुपये की एक लाइट। तो ये जिम्मेदारियां किसकी हैं? ये जिम्मेदारियों का एहसास कौन करेगा? हम जो चीख रहे हैं, हमारी दाद रसी आप तक है, अपनी पार्टी तक है। हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि खुदारा हमारे इलाके की तरफ तवज्जो दो। हमारे इलाके के लोग ये प्योर पीपल्स पार्टी के जाले हैं, पीपल्स पार्टी को हर दौर में इन्होंने साथ दिया है, लेकिन साथ देने के साथ साथ इंसान के अपने इलाके के माशरती मसाइल भी होते हैं, अपने माशी मसाइल भी होते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारी पूरी यूसी के हर इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे वो बाबापट हो, चाहे वो जमीला स्ट्रीट हो, चाहे वो जिनाबाद 1 नंबर 2 हो, चाहे जमीला स्ट्रीट 2 नंबर हो, अपना चाहे जिनाबाद हो, या हमारा जो नया इस दफ़ा हमारे साथ जो हल्का मिला वो ओल्ड कुमारवाड़ा गुलाम लेन, वो हमारे साथ शामिल हुआ। अब ये सारे लोग पानी की सदाएं लगाकर बैठे हुए हैं और पार्टी की तरफ नज़रें लगाकर बैठे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे पार्टी के रहबर रहनुमा, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जब यहाँ पर पहुँचा था जलूस हमारे घास मंडी चौक पर, तो उन्होंने खुला अलानिया ये कहा था कि इंशाल्लाह ये अगर मुझे समंदर भी लाना पड़ा तो मैं लियारी की आवाम को पानी दूंगा। तो हम बिलावल भुट्टो की उस ज़रूरतमंदाना इक़दाम को और उनके अज़ाइम को हम खुशाइन समझते हैं और सलाम पेश करते हैं
कि ये लियारी की प्यासी आवाम, ये गार्डन जोन की आवाम, ये सारी आपकी आवाम है। आपकी से तवक्कात रखते हैं, आपसे बहुत सी उमंगें हैं, आपसे बहुत से तवक्कात रखते हैं। हमारे यहाँ के सेवरेज के मसाइल, उसके अंदर जगह जगह से जो मुझे कंप्लेनें आती हैं, मैं इसीलिए फोकस करता हूँ कि ये मसले हमने खुद बैठ के हल करने हैं, क्योंकि यहाँ के WC या वहाँ की जो अपना रिंग है वो टूटे फूटे पड़े हैं। तो ये पूरा हमारे यहाँ के जो हाजी अल्लाह रखा कंपाउंड के, उनके 4 मेन होल जो है वो डैमेज हुए हुए थे। इसी तरीके से गलियों से पानी निकल रहा है। शौकत गली है पीछे, उसके वहाँ कम से कम 8 पाइप डलने, लेकिन वो पाइप अभी तक उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। खुदारा इन छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे से मसाइल हैं, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। ये गली है हमारी बराबर में, 1 नंबर गली, उसमें 4 पाइप डलने, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। मैंने सादिक शाह साहब की तरफ इस तरफ भी उन्होंने तवज्जो दिलाई थी कि खुदारा दूसरे भी इलाके हैं, इस तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दिलाएं। सारे हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा मकसद ये, वो भी हमारा भाई है, मगर उसको भी हमने इस तरफ बावर करा कि खुदारा इस तरफ भी तवज्जो दो, क्योंकि ये भी लोग आपके साथ हैं। और फिर सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है, आप हमारी यूसी के नुमाइंदे, हमारी यूसी में रहते हैं, तो सबसे पहले आपका काम है कि अपने यूसी के लोगों को प्रमोट करो, उनका साथ दें। तो ये है कि यही आपका बाजू बनेंगे, यही आपको आगे लेकर चलेंगे। हम सब एक हैं, हम ना तकसीम रखते हैं कि बाबा पाट या हाजी कैंप या रसूलाबाद या जिनाबाद 1 नंबर या 2 नंबर या कुमारवाड़ा, हमारे लिए सारे भाई हैं। क्योंकि जब हमारी यूसी है के, हमारे मसाइल है के, हमारे सारे जो भी मसले होंगे हमने आपस में बैठ के हल करने। तो एक हमने यूनिटी बनानी है, यहाँ से लेके हमने पूरी यूसी के जितने भी वार्ड्स हैं, 1, 2, 3 और 4 वार्ड हमारे जो है हमारी यूसी में शामिल हैं। तो ये 4 यूसियाँ अगर एक पेज पे, एक प्रोग्राम पे अगर शामिल हो गई, तो इंशाल्लाह यहाँ से लेके वहाँ तक पानी सैराब होगा। चाहे वो सदीक वाब रोड से जो लाइन जा रही है उसके ज़रिए जाए, चाहे ये जो मेजर अब्दुर्रहमान से जा रही है इसके ज़रिए जाए, या हमारी दो लेने हैं बैक साइड से, ये भी उन्होंने मतलब है कि इसमें भी मसले पैदा किए हुए हैं। और यहाँ से भी पानी की अभी शिकायत आ रही है कि पानी ये अभी सही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग को बिठाया जाए और इस पानी को आगे तक लाया जाए, और यहाँ से जो लिंक ब्रांच लेन देकर गलियों तलक, उनके घरों तलक वो सर्विस आ जाए, तो लोगों के ये मसले काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं। लिहाजा इसी तरीके से हमने बराबर जो लेन थी, जो हमारी अंजुमन है अपना जामा मस्जिद, ये ईदगाह वाली, इसके साथ एक 4 इंची का बोर किया, उसमें यहाँ तलक के उसमें हमारी वाटर बोर्ड की परमिशन भी उसके साथ लगी हुई है। लेकिन अफसोस कि वो लेन खाली वहीं तक चौके, और ये सारा ड्रामा जो खेला जा रहा है या हमारी पार्टी को रुसवा किया जा रहा है, ये वाटर बोर्ड का हमला है। वो सिर्फ इस तरीके से पार्टी को मुख्तलिफ ज़राए से डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। खुदारा इस तरफ तवज्जो दें कि ये हमला हमारे तमाम जहाँ पर भी हमारे पॉकेट हैं, या लड़ाई करवाने के चक्कर में आ जाते हैं, या उसको वरगला के यहाँ शरारत करते हैं। आपका काम है काम करना। पार्टी ने आपको जब बजट अलाउंस कर दिया, जैसा कि आपने कल मुझे बताया, उस दिन मैंने आपसे जब बात की थी यूसुफ भाई, आपने मुझे कहा कि इनका बिल पास हो गया, वो बिल हमने क्लियर करवा दिया। अब उसके पास कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए। जब हमने ये फाइल देकर गए, इस पर भी अप्रूवल हो गया, तो अब काम क्यों नहीं शुरू किया जा रहा? तो खुदारा ज़ोर दें कि हमारा ये नई लाइन जो है 450 गज़ है। हमने 700 का लिखा था, लेकिन उसने कहा कि 400 गज़। अगर आपके पास ठीक है, हमने 700 नहीं, आपको 400 गज़ की ज़रूरत थी, तो 400 गज़ आपका पास हो चुका है, तो आप उस पर काम करें। खुदारा ये इलाके के लोगों को समझें, इनकी तकलीफ़ को समझें, इनके जो जज्बात हैं उनको समझें, क्योंकि ये लोग हमारे से तवक्का लगा के बैठे हैं। ये सारे हम सारे एक हैं, हमारे साझे मसाइल हैं। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को, ये लम्हे फ़िक्रिया को मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके मैं नॉलेज में डाल रहा हूँ। खुदारा आपसे मदद मांगते हैं
कि हमारे इलाके का साथ दें, हमारे बाबापट का साथ दें, हमारी UC1 का साथ दें, UC2 का साथ दें, वार्ड 1 का, वार्ड 2, वार्ड 3 और वार्ड 4 की आवाम को जो रिलीफ है पानी का। फिलहाल पहले पानी पे आप खुदा तवज्जो देंगे, पानी हमारे इलाके के लोगों को मिल गया, उसके बाद ये जो छोटे मोटे मसले इंशाल्लाह वो हम मिल बैठ के हल करेंगे। नारे भुट्टो जिए भुट्टो। अब मैं अपने यूसीस के सीनियर नायब सदर जनाब आफ्ताब अल्ताफ़ मेमन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस्मानाबाद मेरा बचपन है, मेरी जवानी है, मेरा बुढ़ापा है, क्योंकि हमने जब 79 के अंदर रहीम बलोच हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर थे, यहाँ से ही हमने हलफ उठाया था और यहाँ से ही हमने वार्ड 19 का इब्तिदा किया था। PS 88 था हमारे साथ, सिद्दीक शहनशाही साहब थे हमारे साथ और रहीम बलोच साहब ऊपर थे। आर्मी का वक्त था, हम कभी दरी बगल में लेके यहाँ भागते थे, कभी वहाँ भागते थे, लेकिन अपनी मीटिंग हम कर लेते थे। तो ये इलाका हमारे से दूर नहीं है। मैं अपने इलाके को भूल जाता हूँ जब शादी के मसाइलों की बात आती है, क्योंकि इस इलाके में मेरी भी बच्चियाँ रहती हैं, मेरे भी बच्चे रहते हैं, मेरे भी भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो मेरे इलाके से पहले हमारी कोशिश यही है कि इस इलाके के मसाइल सबसे पहले हल हों। तो उसके लिए ये है कि शाजी साहब ने जो कोशिश की थी, बादशाही रोड से जो लाइन ला रही थी मेजर अब्दुल रहमान रोड पे, उस पर कुछ फटा हुआ था, तो इन्होंने मुझे कॉल की थी। मैं एनी टाइम यहाँ पहुँचा था 2-4 दोस्तों के साथ और हमने इस मसले को वहाँ हैंडल किया, उन लोगों को जो है हमने समझाया। तो फिर वो लाइन आगे आई है, फिर अब लाल मस्जिद पे रुक गई है। अब ये क्या सियासत है, उस सियासत के पीछे हम तकरीबन 2 महीने से लगे हुए हैं और जिसकी भी सियासत है वो गंदी सियासत है, उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। लिहाजा हम अपने PS के सदर यूसुफ नाज साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर खलील ओद साहब से और कराची डिवीज़न के सदर हम सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इलाके पीपल्स पार्टी के हैं, ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की जागीर है। और इन इलाकों के अंदर हमारी तंजीम ने बहुत सी कोताहियाँ की हैं, बहुत सी गलतियाँ की हैं कि हमारे तंजीम के अंदर असल फ़ैसले नहीं होते हैं, गैर माकूल फ़ैसले होते हैं। क्योंकि जैसे स्टेप बाय स्टेप इस दफ़ा जो है हमारी तंजीम बिलावल भुट्टो साहब ने बनाई है, नीचे से लेके ऊपर तक वो ले जा रहा है इस तंजीम को। उसका रिज़ल्ट अभी हाल ही में हमें 2-4 मिले हैं, जिसमें अभी हमारी बहन, हमारी बच्ची बख्तावर के बच्चे की विलादत पे जो है हमें हर वार्ड तक मिठाई पहुंची है बिलावल हाउस से। अगर इसी तरीके से हमारी तंजीम को लिया गया, जैसे नौकरियां आई हैं, 4 नौकरियां आई हैं तो एक नौकरी हर वार्ड को दी गई है, इसी तरीके से अगर इलाकों को लिया गया तो इंशाअल्लाह ताला जियाले हर गली में मौजूद है, हर घर में मौजूद है, हर इलाके में मौजूद है, हर UC में मौजूद है, हर PS में, हर कराची के डिवीज़न के अंदर, डिस्ट्रिक्ट साउथ में और पूरे सिंध में, पूरे मुल्क में, गिलगित बलूचिस्तान तक, कश्मीर तक हमारे जियाले मौजूद हैं। और जो पत्थर उठाओगे उसके नीचे से जियाले निकलेंगे। जियाले ना खाते ना खाने देते हैं, सिर्फ जियालों को जो है इज़्ज़त मिलनी चाहिए। हमारा मेन मसला है पीपल्स पार्टी का जो कराची के अंदर, वो है पानी का इशू। अगर कराची के अंदर इन दहशतगर्द जमातों ने, जिन्होंने 40-40 साल यहाँ निकाले, जिन्होंने बत्ते भी लिए, कत्लेआम भी किए हैं, पानी भी उन्होंने ही बंद किया है। हमारी 32 सालों से बाबापट की लाइनें इन्होंने काटी हैं अजीम प्लाजा से। हमारे पास सबूत भी है, शवाहिद भी है, तारीखें भी लिखी हुई हैं। और आज बिलावल का ये अपना वादा है बिलावल का कि मैं लियारी को बनाऊंगा और लियारी के साथ सदर टाउन को भी बनाऊंगा गार्डन तक, और मैं पूरी कराची को बनाऊंगा। तो उसमें पहली प्रायोरिटी उन्होंने पानी की रखी है। अभी हमारे पास बजट तो आ गए सीवरेज के, फ्लोरिंग के, स्ट्रीट लाइटों के, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले पानी का काम हो, क्योंकि पानी का काम डिपिंग में जाएगा। 8 से 9 फुट की डिपिंग है पानी की, तो हम पहले पानी का काम कराएंगे, उसके बाद 4 फुट 5 फुट पे आएगा सीवरेज।
सीवरेज करवाएंगे, उसके बाद हम गलियों को फ्लोरिंग कराएंगे, स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला दरख्त पौधे भी लगेंगे। ये हम सारे जियाले कोशिश कर रहे हैं, आगे अपनी रसाई पहुंचा रहे हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर और पीएस के सदर अपना यूसुफ नाथ साहब और खलील और साहब से भी और कराची डिवीज़न से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूसी 16 को देखा जाए, यूसी 17 को देखा जाए और पीएस 109 की तमाम यूसियों को देखा जाए। यूसियों के अंदर जो वार्ड बने हुए ग्रुपिंगों को ख़त्म किया जाए, जियालों को आगे आना चाहिए, इलाके के कामों को तरजीह देनी चाहिए। जो बिलावल भुट्टो साहब ने 300 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है, अगर ये 300 करोड़ रुपए का पैकेज इन इलाकों पे लग गया तो इस इलाके की हर वो नस्ल जो आने वाली है या जो मौजूद है वो खुशहाल हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, इलाके खूबसूरत हो जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि कराची से इस दफ़ा मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन सिर्फ आपकी नज़र की ज़रूरत है और आपके हौसले की ज़रूरत है कि जो हौसला आप हमें दोगे खलील ओट के ज़रिए, सईद गनी साहब के ज़रिए, यूसुफ नाथ के ज़रिए, तो उस हौसले पे हम इलाकों के अंदर काम करेंगे। क्योंकि हम मदद तंजीम है, हम इलाकों की तंजीम है, हम हर घर के दिलों में बैठे हुए हैं। हमें पता है कि कौन सा घर कैसा है, कौन सा घर कैसा है, कहाँ से हमारे को कितनी पसीर आई है, कहाँ से कितनी है। हम दोस्तों को भी दुश्मनों को भी साथ मिलाएंगे, दोस्त बनाएंगे। दोस्त तो हैं हमारे साथ। तो हमारी कोशिश यही है कि यूसुफ नाथ साहब से हम अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरे भावापट के काम को अगर आप फिल वक्त थोड़ा डिले करते हो तो शाह साहब के काम का ये मकसद जो है ये भी भावापट के लिए ही है। तो इस काम को आगे बढ़ाएं। ये बादशाही रोड वाली जो लाइन है ये हमें दे, ब्यूरोक्रेसियों के चालों के अंदर मत आएँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसियाँ हर दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ खेलती है। फंडिंग हमारी होती है, पैसा हमारा होता है, नाम कोई और ले जाता है। लेकिन इस दफ़ा जियाले मौजूद है हर पोजीशन पे, हर मोर्चे के ऊपर। आप लोग सिर्फ हमें इजाज़त दें, बाकी काम हमारा है, हम खुद निपटाएंगे सारे कामों को। और उसमें पहली प्रायोरिटी हमारी पानी की है। शुक्रिया, अब ज़्यादा वक्त में आपका नहीं ले रहा हूँ। हमारे सदर साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी कुछ बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ये आपका ख्वाब अनकरीब जल्दी हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब आपका ज़रूर पूरा होगा। शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर नायब सदर जनाब अल्ताफ़ मेमन साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब मैं अपने डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज़ जो है हमारे सोहेल सुमरो साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आकर अपने इलाके के और हमारी यूसीस के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल और बुज़ुर्गों, आप लोग को देखकर हमारा जज्बा, हमारी क़ुव्वत, हमारी हिम्मत बहुत बुलंद हो चुकी है। तमाम मसाइल पे, तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमारे जीएस आफ्ताब हुसैन शाह हमदानी ने बहुत बेहतरीन स्पीच कर दी है। उसके बाद कुछ गुंजाइश नहीं, बकिया कुछ बचा था तो वो अल्ताफ़ मेमन साहब ने कर दिए। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि खुदा और खुदा के रसूल के वास्ते आप लोग हमारी पुष्ट बने, आप हमारी पुष्ट बने, हम आपकी तलवार बनेंगे। हम हर उस दुश्मन की अब गर्दन को काट देंगे जो हमारा पानी रोकेगा। हम हर उस आदमी को मिटा देंगे जो हमारे मसाइल के बीच आएगा। मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से एक रिक्वेस्ट है, 10 बंदा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कराची डिवीज़न के सदर जनाब मोहतरम काबिल एहतराम सईद गनी साहब, जो बारीक बीनियों से देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पार्टी को मनवाना है, पार्टी को जितवाना है, पार्टी यहाँ से जीती है, यहाँ से नाजिम भी जीती है, यहाँ से सूबाई भी जीती है, यहाँ से कौमी भी जीती है, फिर अब क्यों आ रही है? वो हारने की वजह सिर्फ ये है कि आपकी थोड़ी सी नजर करम, आपकी थोड़ी सी मेहरबानी हमारे पीएस के सदर का भी सिर बुलंद कर देगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर का भी सिर बुलंद कर देगी। और हम तक तुम काम ले आओ। हमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम उनके गेमों को जानते हैं, हम उनकी चालों को जानते हैं। इस वक्त पूरी खेल खेला जा रहा है। हमारे वाटर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जनाब नजमी आलम साहब, वो एकदम से आए, लेकिन वो भी मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक घेरे के अंदर है।
लेकिन इंशाल्लाह ताला वो घेरा तोड़ेंगे। बावापड़ 30 साल से पानी से महरूम है। एक सरमायादार तबका है, एक जागीरदार तबका है जो पानी पी रहे, लेकिन गरीब और मजलूम का पानी नहीं है। एक छत का मालिक उसके घर में 1 इंची का कनेक्शन है, जिसकी 10 छतें पड़ी हुई हैं और 200 लीटर गैलन का टैंकर है, उसमें पानी है। मेरी फिर से गुजारिश है, तमाम मसाइल, तमाम चीज़ें, तमाम अच्छी बातें यहाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। आप लोग की मदद, आप लोग का तामुन, आप लोग का साथ, खुदा की कसम हमारे साथ रहा तो ये महीनों की बात नहीं है, हफ्तों की बात है। बजट रिलीज हो चुका है, पैसे लग चुके हैं, हमें पानी चाहिए। पानी के मसले में हम सदर टाउन है, हम अपने हक मांगे तो हम सदर टाउन है हमारी पार्टी में, और जब इलेक्शन का टाइम आए तो हम लियारी टाउन है। इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, इस सिस्टम को हमारे खलील होत को खत्म करना पड़ेगा, सईद गनी को खत्म करना पड़ेगा, और ये केस और ये मुकदमा यूसुफ नाज लड़ेगा। और यूसुफ नाज को हम यकीन दिलाते हैं, बावापड़ से, उस्मानाबाद से, गुलाम शाह लेन से, जीनाबाद से, कि कुछ साथी तो तुमने चुन लिए जो तलवार निकालना जानते, और कुछ तुम्हारे साथी ऐसे हैं जो तलवार चलाना भी जानते हैं, गर्दन उड़ाना भी जानते हैं। तो मेहरबानी करके आप हमारे अप्रूवलों को अमली जामा पहनाएं, और जल्द से जल्द सईद गनी साहब, खलील होत साहब, मेहरबानी फरमाकर, हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फोटो सेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये उस्मानाबाद के खड्डों में बैठ के अपना सीट मजबूत कर रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं, अपनी माँ बहनों को जीत रहे हैं, अपने बुजुर्गों को जीत रहे हैं, अपने साथियों को जीत रहे हैं, सोए हुए उस्मानाबाद को जगा रहे हैं, जो आर्मी के दौर में हमें पनाह देता था। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान, जिए सिंध रानी, जिए बिलावल, जिए बिलावल, जिए बिलावल, जिए बिलावल। ये थे हमारे जनाब सुहेल सुमरो साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं अपने इलाके के जियाले और सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब मोहम्मद अनवर बलोच साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने इलाके के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। और मुझे खुशी हुई है कि इलाके के मसाइल के सिलसिले में हम इकट्ठे हुए हैं, और ये इकट्ठा होना ज़रूरी था, क्योंकि मैं यूसुफ नाज साहब को अच्छी तरह जानता हूँ, जिनकी कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए, और हर जद्दोजहद में सफ़े अव्वल पे रहे हैं, और यही वजह है कि ऐसे लोगों का चुनाव ज़रूरी था। और ये हमारे PS 109 के सदर भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप किसी भी मसाइल के सिलसिले में जाएं, इनसे मशवरा करें, और ये मुफीद बातें करते हैं और मशवरे भी सही देते हैं। मैं यूसुफ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का, कराची का कायम मकाम मेयर समझे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, वो भी पीपल्स पार्टी का, सूबाई वज़ीर बल्दियात, वो भी पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आला सिंध, वो भी पीपल्स पार्टी का। तो फिर देर किस बात की है ये छोटे से काम के लिए, इतना देर क्यों हो रहा है? बहरहाल ये तो मसाइल पानी का है। इसके अलावा सीवरेज लाइन, हमारे इलाके में सीवरेज लाइन छोटी छोटी गलियों में बने हुए हैं। अगर कोई गली चौक हो जाता तो एक सैलाब का एक मंज़र पेश करता है गलियाँ। और सफाई का भी यही आलम है कि सफाई के लिए कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, उठाते तो हैं मगर ताख़ीर से उठाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी और मच्छरों की अफजाइश में इजाफ़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बावपट में मच्छर का स्प्रे किया गया, और अलमेर के चौक पर वहाँ पर मच्छरों का स्प्रे किया गया है। तो ये सारे मच्छर उस्मानाबाद में क्यों आए हैं, ये हमें क्यों काटते हैं? क्योंकि उस्मानाबाद में स्प्रे ज़रूरी है। मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि खुदारा इनको कहें कि इलाके में सफाई का इंतज़ाम कराएं, और ये जो सीवरेज लाइन है इनकी सफाई को बाकायदगी के साथ
क्योंकि ये नहीं कि गटर बंद हो गया तो वो आया वंजी मारा, 2 चक्कर 4 चक्कर लगाते हैं, कहते हैं यार आज नहीं कल, यार कल। इस तरह तो घरों में पानी आ जाते हैं, मच्छर बनते हैं, मच्छर पैदा होते हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जिनका अब तस्करा नहीं, क्योंकि अहम मसाइल पानी का है और आज पानी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, हम पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन हैं, अभी के नहीं हैं, भुट्टो के दौर से हैं, मगर हम लोगों के पास जाते कि पीपल्स पार्टी ने पानी दिया तो अब हम क्या करेंगे, सर नीचे हमारा। तो लिहाजा अब पार्टी फुल फॉर्म में है आपका, और ये मसाइल अब हल होना ज़रूरी है, क्योंकि अब इलेक्शन में कोई आके वादा करे उसको जूते मारो कि हम पानी देंगे, क्योंकि पानी आप फराहम कर चुके हो। हम कहेंगे पानी हमें पीपल्स पार्टी ने दिया है और वोट भी पीपल्स पार्टी का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वोट हम नहीं देंगे, एक और पी लो यार। वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के तारुण है। पानी की गाड़ी पानी देगा, हम उसको वोट देंगे। जी जी अरे वाह, अनवर जिंदाबाद। कोई क्या खुदा ने आज तक कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल। मेरे दोस्तों, हम सब इंशाल्लाह मुनज़्ज़म होंगे और ये सारे इश्यूज़ इंशाल्लाह हल होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो हमारा आपस का इत्तेहाद है, हमारी यकजहती है। जब हम एक आवाज़ होंगे, एक सोच होंगे, हम तनकीद की हर चीज़ों को पसे पर्दा रखते हुए तामीरी सोच की तरफ चलेंगे और मुस्बत बात करेंगे, एक अच्छी सोच के साथ चलेंगे। यहाँ जो भी पैगाम दिया जा रहा है वो मुस्बत तरीके से दिया जा रहा है और तमाम लोगों की एक ही ख्वाहिश है, चाहे वो हमारी यूसी में बाबा पट के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी पारी सारी जितनी भी यूसी है, वो जब तमाम यूसियाँ मुनज़्ज़म हो जाएंगी तो ये हम टुकड़ों में नहीं बटेंगे, हम एक होकर लड़ेंगे और एक आवाज़ होगी हमारी, यहाँ से लेकर हमारी तमाम बाबापट, हाजी कैप, रसूलाबाद, चाहे जिनाबाद 2 नंबर है या पुराना कुमारवाड़ा, ये सारे हमारे भाई हैं। उन सबों की तकलीफ़ें हमारी तकलीफ़ें। हम अपने दर्द को, हम अपनी तकलीफ़ों को अगर हम गाड़ी का वीडियो बनाना, हाँ, ये पानी जो कि फ़रोख्त किया जा रहा है इलाकों में, ये आप इसको अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं, जो सजुकियाँ जा रही हैं, ये पानी कहाँ से आ रहे हैं? ये साथ में ही हमारे जो हाइड्रेंट पंप चल रहे हैं, जिन्हें खुला यहाँ के 2 नंबर जो ठेकेदारों ने एक फैक्ट्रियाँ कायम की हुई हैं वो दे रहे हैं। बादशाही रोड से आ रही है। कमेटी के लड़के कह रहे हैं कि हम अपने मसाइल के लिए खुद बात हाँ, करवा रहा हूँ। तो ये इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन हमारी नजमी आलम से बात हुई थी, नजमी आलम ने उस वक्त हमें ये मैसेज दिया था कि आप लोग फिक्र ना करें, क्योंकि हमने जो प्रपोज़ल पे काम कर रहे हैं, ये जो हाइड्रेंट पंप जब बंद हो गया है गार्डन पे, अगर इस पे उन्होंने फुल फोकस देकर, अगर इस पे उन्होंने अपने तवज्जो देते हुए इस तमाम चीज़ों पे तवज्जो दी और ये पानी अगर वो हमारी इस ग्रेविटी की तरफ जो मोड़ दिया, तो इंशाल्लाह इस आप देखेंगे कि इस पानी का जो तसलसल है वो यहाँ से लेके इंशाल्लाह लियारी के कोने तो कोने तक पहुँचेगा। तो हम नजमी आलम साहब को या नासिर हुसैन शाह साहब को, जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, अपने आज के इस तकरीब से के हवाले से ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ की आवाम आपके बाजू हैं, यहाँ की आवाम आपसे बहुत सी तवक्के वाबस्ता रखी हुई हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैंक पॉकेट वोट का एक आपके पास सुनहरा एक फिगर है। इंशाल्लाह यहाँ की आवाम आपके साथ होगी और हमें मजबूत करने के लिए आपकी शफ़क़त की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपके इख्तियारात का सही इस्तेमाल की ज़रूरत है। मैं इस तकरीब के तवस्सुस से ये आप लोगों को गोशगुजार करता हूँ
कि हमारे इन नौजवानों ने जिस तरीके से इलाके में खिदमत अंजाम दिए, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ ही इनके एक रहनुमा, इनके एक हमारे आल उस्मानाबाद यूथ वेलफेयर कमेटी के जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरीज़ हैं, उन्हें मैं गुजारिश करूँगा अमीन साहब को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें और हमारे पार्टी के कायदीन के सामने अपने सोच को रखें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों की आज की जो यहाँ आमद हुई है, इसके हम बहुत मशकूर हैं और हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपने इस कीमती वक्त में से हमारे इस उस्मानाबाद के लिए अपना टाइम निकाला। उसके बाद हमारे जो मसाइल हैं वो आप लोगों ने अभी सुन भी लिए हैं, जैसा कि हमारे शाह साहब ने आपको तफसील से हर चीज़ के बारे में आगाह कर दिया है। असल जो मामलात हैं, जो मसले हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है। इसी वजह से हम लोग पिस रहे हैं। तो हमने इस चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन मद्देनज़र रखते हुए, हमने जब इन चीज़ों को देखा, हमने सोचा कि हमारे इलाके को बहुत ही नीचे ले जाया गया है। तो हमने जो हमारे जवानान, हमारे जो लड़के हैं, हम सब ने मिलकर इसके बारे में जब सोचा तो हमने फिर अपनी एक कमेटी बनाई है जिसका नाम हमने आल उस्मानाबाद यूथ वेलफेयर कमेटी के नाम से रखा है। ये भी आपके गोश गुजार करना चाहते हैं हम। ये कमेटी हमारी फलाही कमेटी है। हमारा किसी तंजीम से, किसी सियासी तंजीम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम सिर्फ अपनी इस उस्मानाबाद की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जो हम अपने रिसोर्सेज से कर रहे हैं, जिसमें हमारे इलाके के लोग हमारे साथ शामिल हैं और तमाम लोग इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसी से हम अपने इलाके के तमाम कामों को कर रहे हैं। जिस तरह के आपको आफ्ताब शाह साहब ने बताया अभी स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, हमारे इलाके में अपनी मदद आपके तहत हमने अभी हाल ही में जो अपनी कमेटी बनाई है, उसके ज़रिए से हमने तकरीबन 10 से 12 लाइटें हमने ठीक की हैं। एक लाइट जिसका ख़र्चा 700 रुपये फ़ी राड है, उसमें सिर्फ राड ही नहीं होता, चौक होती है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, जो कम से कम लगभग 1400-1500 रुपये बन जाते हैं। ये सब हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हालांकि ये तमाम चीज़ें आपकी दस्तरस में हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि खुदारा हमारे इस इलाके को थोड़ा देखें, जो आपसे हो सकता है, जहाँ तक है चीज़ें, जिस तरह पानी का मामला है, हमारा पानी का अभी जो लाइन हमारी जो आप बता रहे हैं, जैसा कि एक नई लाइन आ रही है हमारी जो वहाँ तक रुकी हुई है, उसमें खैर अभी टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, हम समझते हैं इन चीज़ों को। लेकिन फिल फॉर हमें सिर्फ इतना किया जाए हमारे साथ कि हमारी जो पुरानी लाइन है वो कुछ जगहों से जहाँ गटर का पानी उसमें शामिल हो रहा है, हम निशानदेही करवा देंगे आपको। आप उन जगहों को रिपेयर करवा दें ताकि जो गटर का पानी आ रहा है ये ख़त्म हो जाए, और वहाँ से 1-2 चूड़ियाँ खुलवानी है ताकि पानी आगे तक आए। पानी का फ़्लो आगे नहीं आ रहा। ये 2-3 काम हैं जो ज़रूरी हैं हमारे इलाके के लिए, ताकि हमारे इलाके के लोग जो परेशान हैं, आपने देखा होगा जैसे अभी गाड़ी आई है, ये परेशान होने के बाद ही चीज़ें आती हैं कि बाहर से मंगवाई जा रही हैं, हमारा पानी हमें ही बेचा जा रहा है। तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है कि हमारी चीज़ हमसे छीनकर हमें ही बेची जा रही है और हम खामोशी से तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। माशाल्लाह इतनी बड़ी तंजीम, सियासी तंजीम होने के बावजूद हमारे इलाके को बिल्कुल दरगुजर किया हुआ इन्होंने। हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए कुछ देखें, इस इलाके को देखें, हमारे लिए काम करें। हमारा ये नारा है, माशाल्लाह हमने जब ये अपनी तंजीम, अपनी कमेटी का क़याम किया हमने, तो उस वक्त हम चंद लोग थे। आज माशाल्लाह हमारे साथ 5000 बंदे हैं। और इस वक्त हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, आपको गोश गुजार करना चाहते हैं कि हमारे इन मसाइल को जो भी हल करेगा हम उसके साथ हैं, हम उसको वोट देंगे। और जो भी
हमारे जो ये मुतालबात हैं, ये छोटे छोटे मुतालबात हैं, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी सी आप इस पर नज़रसानी करें। जो ये मसले हैं छोटे से, ये कुछ जगह का जो कुछ निशानदेही हम आपको करवा देंगे, इनको ठीक करवा दें ताकि हमारे मामला हल हो जाएं। वोट दिलवाऊंगा आपको, नहीं तो एक वोट नहीं, यहाँ वोट बोलूँगा नहीं। तो अब ये चीज़ें थोड़ी सी इन पर आप नज़रसानी कीजिए। बाकी बड़े मामला होते रहेंगे, छोटे मामला जो हमारे हैं माशाल्लाह इनको आप हल करें ताकि अल्लाह पाक जो है इसमें आपको दुआएं भी मिलेंगी। क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, आज से नहीं पिछले 10 साल से परेशान हैं। पिछले 10 साल से हमारे लोग बहुत परेशान हैं। पानी बंदा एक शख्स काम से थका हारा आता है, आकर वो अपना कैन उठाता है और पानी भर के लाता है कहाँ से। साथ ही हमारा ये बैक साइड पे पानी है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। तो इस चीज़ थोड़ा सा ख्याल करें और हमारे मसाइल को हल करें। हमारे जो गटर हैं, जिस तरह हमारी ये गली नंबर 1 का आपको शाह साहब ने बताया, इसमें हमारे तकरीबन कम से कम 6 से 8 पैप का काम है छोटा सा, ये कर दें। सामने कुल्फ़ी वाली गली है, इसमें हमारे जो मसले हैं सेवरेज के, इसके भी थोड़ा मामला ज़्यादा हैं। यहाँ भी पानी खड़ा रहता है अक्सर। मैंने 1-2 मूवीज़ भी बनाई हैं, वो मैंने अपलोड की थी, तो उसको भी ज़रा आप देख लीजिए कि हमारे जो मामलात हैं छोटे छोटे, ये इनको देखें आप। जिस तरह हमारे यहाँ पे कचरे के डब्बों का मामला है, कचरे के डब्बे हमारे ख़राब हुए हैं, हमें उनकी ज़रूरत है ताकि जगह जगह पे कचरा जो हमारा गलियाँ भर जाती हैं उसका मसला हल हो। गाड़ी आजकल नहीं आ रही कचरे वाली, उसके लिए कुछ किया जाए। बंगी नहीं आ रहे हमारे पास कि वो जो सीपर आते थे पहले, अब वो नहीं आ रहे गलियों में, सफाइयाँ नहीं हो रही। लिहाजा इन चीज़ों को देखा जाए, एड्रेस किए जाएँ। ये छोटे छोटे मसले हैं। ये सफाई तो निफ्स ईमान है। ये तो हमने अपनी मदद आपके तहत एक काम जारी कर दिया हमने, तो आप लोग भी इसमें हमारे साथ हिस्सा डालें और इस हमारे जो छोटे छोटे मसले इनको हल करें। हमारी आपसे ये गुजारिश है। और मैं नाज साहब को एड्रेस करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप ज़रा काइंडली इस पर अपनी नज़रसानी करें और ताकि हमारे मसले हल हों। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अमीन साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और अपने इलाके की कासी की इन्होंने, और अपने जो तंजीम की तरफ से इन्होंने तर्जुमानी की और अपने ख़यालात अपने हमारे सदर जनाब यूसुफ नाज की गोशगुजार किए। साथ ही मैं अपने इलाके के एक साथी उन्हें भी ज़हमत दूंगा कि वो आएँ, मोहम्मद सलीम बलोच साहब, कि वो आकर अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। असल में हमारे इलाके के तो मसाइल ही मसाइल हैं, ठीक है। ये मसाइल जब से शुरू है, देखिए 2012 से, 2012 में हमारी ये लाइन थी। ये लाइन में हमारी पूरी पानी आती थी। उस वक़्त यहाँ की नाम निहाद तंजीम, आपको याद होगा, तो खोदाई करके पूरी लाइन को डैमेज किया गया था। तो उस वक़्त भी हम पीपल्स पार्टी के नाजिम थे, हमारे यूसुफ नाज साहब नाजिम भी थे और पीएस के सदर भी थे। तो इनको कोई, हम तो जो भी काम होता था इनको कहते थे, वो काम हमारे जट से होता था। आज तक हम डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं जाते थे, कराची डिवीज़न के पास नहीं जाते थे, क्योंकि हमारी रसाई यहीं से पूरी हो जाती थी। और ये यूसुफ नाज साहब अगर अभी भी हिम्मत करे तो 2 मिनट लगेगा हमारे इलाके को सारे मसाइल को हल करने में। ये अल्ताफ़ भाई भी जानते, हम उस वक़्त बुरे वक्तों में थे, सोहेल साहब भी थे। हमने अपने इलाके के अलावा हमने दूसरों के इलाकों में भी काम करा है। यहाँ के स्ट्रीट लाइटें भी लगाई थी उस टाइम पे, आपको नज़र आएंगी, ये लगी हुई है। हर गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगाई थी, हर गली के अंदर कचरे के डब्बे रखे गए थे। आज वो डब्बे कहाँ हैं? कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना, हमारे इलाके वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब हम आपको डिब्बे ला के रखते हैं तो आप उन डिब्बों की हिफाजत आपके हाथ में। माना कि जमादार इस टाइम पे सफाई वाले आते ही नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है। यूसुफ भाई, ये यूसी के जितने भी स्वीपर हैं इनको बुलाओ तो ये आते नहीं हैं। क्यों? पानी का तो देखो, ये पानी का निज़ाम है कि हमारे इलाके में पानी बिक रहे, हमारे पानी हमें ही बेचा जा रहा है। हम यहाँ आपको अगर दिखा दें, अभी यूसुफ नाज साहब यहाँ बैठे हुए, अगर इसको इलाके की विज़िट करा दूँ, गलियों की विज़िट करा दूँ, यकीन मानो ये चल नहीं सकते, क्योंकि हर गली गड्ढे का ढेर है इतने। हाँ, बेशक कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन एक बात और भी बताता जाता हूँ मैं आपको कि इसी इलाके में पीपल्स पार्टी ने पूरे सीवरेज का जाल बिछाया था, पूरे सीवरेज का।
और आपको याद होगा इस पे एक ज़माने में यहाँ के काउंसलर भी हमारे अगेंस्ट पार्टी के थे, लेबर काउंसलर, जनरल काउंसलर, और जब भी हम उनको अपने इलाके में बुलाते थे वो हमारे इलाके में काम नहीं करते थे। उनके काम उनके इलाके में होते थे। मगर ये वाइट पार्टी हमारी पार्टी, कि हमारी पार्टी ने बिना झिझक उन इलाकों में ही काम किए जिन इलाकों में हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हमने वहाँ भी काम किया और हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से, हम उम्मीद रखते हैं अपनी पार्टी से, हम उम्मीद रखते हैं यूसुफ नाज से। हम ये भी नहीं कहते कि नजमी आलम हमारे काम करेंगे, हम ये भी नहीं कहते कि हमें डिस्ट्रिक्ट साउथ के खलील होश साहब काम कराएंगे, हम ये भी नहीं कहते, क्योंकि मुझे पता है ये लाडो हमारे उस वक्त के हमारे साथी है, ये सोहेल साहब हमारे उस वक्त के साथी है कि हमने उन इलाकों में काम कराया जिन इलाकों में हम पे गोलियां चलती थी। रात रात को यूसुफ नाज के कहने पर हम उन इलाकों में जाके काम करते थे जिन इलाकों में नो गो एरिया कहते थे, और जहाँ खड़ा होना भी हमारे लिए जुल्म वो था, एक आसेब था, मगर हम वहाँ भी बैठ के काम कराएं। आज वो इलाके वाले हमें तो नहीं बोलते। हाँ, वाना इस वक्त हमारे इलाके में बहुत सियासत है, हमारे इलाके में सियासत भी है और हमारे इलाके में मसाइल भी बहुत है। अभी देखो ये लाइन डल गए, यहाँ पर खड्डे का ढेर बन गया, मलबा उठा गया, मलबा नहीं उठाया गया हमारे इलाके में। हमने आपको भी इसके बारे में कई दफ़ा निशानदेही करे भाई कि मलबा उठाओ। यूसुफ भाई खुदारा अभी भी आप हिम्मत करो, हम आपके सालार है, आप हमारे सालार बन जाओ, हम आपके सिपाही है, हम आपके पीछे। आप कल हिम्मत करो, काम करना हमारा काम है, कहाँ पर हमारा काम रुकता है वो हम कराएंगे। यूसुफ भाई हम आपके वो ही सिपाही है, आपके कहने पे हमने उन जगहों पे भी कूदे जिन जगहों पे लोग मना करते थे, और उस वक्त भी हम यहीं पर काम करते थे जब इस इलाके में गोलियां चलती थी, तब भी हमने पीपल्स पार्टी का आलम नीचे गिरने नहीं दिया। आज आफ्ताब शाह साहब है, अल्ताफ़ भाई हमारे यूसी के ज़िम्मेदार बनाए आप लोगों ने, और इलाकों में भी यूसी के ज़िम्मेदार बनाए। मुझे अफसोस इस बात का है अपने पार्टी के बड़े बड़े नुमाइंदों से कि उन इलाकों में आपने पीएस के सदर को और जनरल सेक्रेटरियों को पूरी यूसी को फंडिंग दिया गया है कि आप अपने इलाके के अंदर काम करो। सीसी फ्लोरिंग का काम हुआ, पानी के लाइन गए, गैस का काम हुआ, वहाँ हर वो काम हुए जो हमारे इलाके में नहीं हुए, क्योंकि हमारे इलाके के नुमाइंदे खासकर खालिस पीपल्स पार्टी के जो ज़माने से चलते हुए आ रहे, इनको फंड नहीं है। उनको फंड है जो आज 2 दिन हो गए पार्टी बदल के आ गए और उनको फंड दिया गया, उनके इलाके सजाए गए। यूसुफ भाई हम आपके साथ हैं, आप हिम्मत करें। ये कल आप कल आज हिम्मत करें, कल से ही देखो इधर हलचल शुरू हो जाएगा, यहाँ लाइट भी लगेगा, पानी भी लगेगा, सेवरेज भी होगा और गली गली रौनक हो जाएगी इंशाल्लाह। पानी मिलेगा इंशाल्लाह, सबसे पहले पानी, उसके बाद सब होगा इंशाल्लाह। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी हम आपके साथ हैं, हम अब भी कह रहे हैं और बाद में भी कहेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। ये थे सलीम बलोच साहब जिन्होंने अपने मुख्तसर ख्यालात का इज़हार किया। जनाब यूसुफ साहब, आपको दावत ख़िताब देने से पहले मैं अपने इलाके के जो मौजूदीन हैं, हमारे बड़े हैं, मैं उनके एहतराम में, उनकी अदब से मैं आपके सामने उनकी गोश्तगुज़ार जो उन्होंने मुझे मराइज़ दिया था, मैं वो आपके गोश्तगुज़ार करना चाहता हूँ कि कल हमने एक सर्वे किया था। ये चाहते हैं कि यहाँ पर फिलफोर ये जो है तकरीबन जो लैंड है जिसका हम सर्वे करके आए थे लाल मस्जिद तक, इसके पुरानी जो लैन है, इसकी जो आगे पीड़ की लैन है और उसके साथ जो टच जो जॉइंट लाइन है वो 6 इंची का पाइप जो चल रहा है वो ये गबोली के गैरेज से लेके आगे तक है। तो इनका कहना ये है कि फिलफोर जो है यहाँ पर अगर एक खड्डा लगवा दिया जाए और उसकी परमिशन मिल जाए, अगर पार्टी के तवस्सुस से या हमारे जो वाटर बोर्ड के तवस्सुस से ये काम होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो हमें परमिशन दिला दिया जाए, हम खुद अपनी मदद आपके तौर पर इंशाल्लाह इस खड्डे के भी पैसे पेमेंट कर देंगे, जो मजदूरी होगी या जो 1-2 खड्डे लगने, हम अपने इलाके के लोगों को मुतमईन करना चाहते हैं और इनके साथ हैं। जिस तरीके से हमारे लोग इलाके के खुश होंगे इंशाल्लाह, ये नवीद दूर नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जदोजहद या हमारी कोशिशें जो पानी के लिए की है, इंशाल्लाह एक नवा सुनहरा सूरज लेकर तुलू होंगी और इंशाल्लाह वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पानी के वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी।
क्योंकि हमने ये कोशिशें इंशाल्लाह आपके ताउन से शुरू की थी और हमने ये पैगाम भी दिया है अपने लोगों को कि हमारे हाथ में अलम है, हमारे दिल में है उजाला, हमें क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का भाला, मैं तो तुलुए आफताब हूँ, तुम गरूब होने वाला। इसी अल्फाज के साथ मैं अपने मोअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब जनाब सदर साहब यूसुफ नाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें और हमारे लोगों को मुतमईन करें। मोहतरम दोस्तों और साथियों, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जिए पाकिस्तान। मैंने तमाम गुजारिशात सुनी हैं आफ्ताब शाह की ज़मानी, अल्ताफ़ लाडो की ज़मानी, सोहेल सुमरो की जानिब से और सलीम बलोच की जानिब से, और इसके अलावा उस्मानाबाद के दो साथी थे जिन्होंने अपने गुजारिशात पेश की हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ आपसे कि इंशाअल्लाह ताला 600 फीट आपका पाइप था, 600 फीट था ना, 600 फीट पाइप अप्रूव हो चुका है और इंशाअल्लाह जल्दी यानी एक हफ्ते के अंदर ये आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला सबको पानी मिलेगा। जहाँ तक सीवरेज के मसाइल और उसका ताल्लुक़ है कचरे के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह कल आप मेरे साथ चले और कल ही आपको इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट मिलेगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है उस्मानाबाद मेरे दिल में है। मैंने जब यहाँ सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था उस वक्त भी मुझे पता है कि मुझे कितने वोट मिले थे। जब नाजिम का इलेक्शन लड़ा जब भी मुझे पता है कि यहाँ से मुझे कितने वोट मिले थे। इंशाअल्लाह मार्च तक फिर बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा और इंशाअल्लाह यहाँ से पीपल्स पार्टी फिर सुरखरू होकर निकलेगी। बिलावल भुट्टो हमारे दिल में उसकी इज़्ज़त है और इंशाअल्लाह ताला वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानाबाद। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। परमिशन के हवाले से भी परमिशन जहाँ तक ताल्लुक़ है आप मुझे दरख्वास्त दें, मैं इंशाल्लाह कल ही आपको परमिशन दिलाता हूँ। यानी मैं खुद दे दूँगा परमिशन कि आप वहाँ से खड्डा खोदें, ठीक है। लेकिन मुझे ज़रा बताएं कि वहाँ क्या मसला है, किस मसले के लिए आप लोग परमिशन मांग रहे हैं। आपको विजिट करवा देते हैं, देख लो अभी नज़दीकी है। मैं अभी जाता हूँ, अभी देखूँगा मैं इंशाल्लाह ताला। और मुझे कल आप एप्लीकेशन दे आल उस्मानाबाद यूथ वेलफेयर कमेटी की तरफ से, मैं उसके कल ही परमिशन आपको दे दूँगा। जिए भुट्टो। आपको देखो आसानी से समझा देता हूँ। ये समझो ये पाइप है, ठीक है। ये पानी यहाँ से आ रहा है 8 का 20 को छोड़ दो। ये पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आके रुक गया। हमको ये देखना है यहाँ पर क्यों ये बंद है। बस ये बंद है। आसिफ किधर है? बोला यहाँ से करना है आप लोग को। बोला यहाँ से